हेलो एरीज, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशन टैरो। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन लेकर, और ये है फोर्थ और लास्ट वीक ऑफ द मे 2021 के लिए आपके प्रेडिक्शंस। देखते हैं कौन सी ऐसी मेजर एनर्जीज़ हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आई एम सॉरी, यस, ओके। तो लास्ट वीक भी मुझे जितना याद है आपकी यही एनर्जीज थी, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जो आपने इस वीक भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने साथ। तो वेरी नाइस। शक्ति का प्रतीक है ये कार्ड, और ये बताता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जीज़ में हैं। आप यू कैन सी बियॉन्ड द सीन। ठीक है, तो जो सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, उससे काफ़ी डेप्थ में उसको डीपली आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न्स होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा लास्ट वीक की ही एनर्जीज़ आप कैरी फॉरवर्ड करे हुए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ओके, वाह। लास्ट वीक अगर मुझे जितना याद है आपकी एनर्जीज़ का, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ थी आपकी लास्ट वीक भी, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस एक गोल को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, आप उसमें अचीवमेंट पाएंगे। ठीक है, इस वीक या यस लास्ट वीक ऑफ द मे। और आपने जो भी अपनी लाइफ में चॉइसेस की हैं, आपने जिस भी तरह की बेटर चॉइसेस अपनी लाइफ में की हैं, चीज़ों को चुना है, मुद्दों को चुना है, और जो भी रास्ता आपने चुना है, उस रास्ते पे चल के आप बहुत ही ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हैं। और एट प्रेजेंट आप, मुझे ऐसा लगता है इस वीक में एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी बन जाएंगे। काफ़ी एक एम्परर की एनर्जीज़ में, यानी कि आप ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप अपने लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए डिसीज़न लेंगे, और ये जो डिसीज़न्स हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई शेकिंग मोमेंट तो डेफिनेटली आपकी तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर 3 मेजर आर्कानास हैं, जो कि मुझे जिनमें एक टावर का कार्ड है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को खोज रहे हैं अभी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको पूरी तरह से झंझोड़ दें, जो कि आपको आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हों, बिल्कुल ही अलग। और देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी कंफ्यूजन लेके आएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कि मेंटल कन्फ्लिक्ट को शो कर रही हैं। ठीक है, मगर क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी, फिर आप एंड ऑफ द मुझे ऐसा लगता है एंड ऑफ द डे आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। आप इन सारी चीज़ों से
इन सभी कन्फ्यूज़न्स और कन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकलेंगे और आप कंक्लूज़न लेके आएंगे, आपके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और ये कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, काफ़ी प्रोटेक्टेड एनर्जी है और कॉर्ड कटिंग की बात करता है। ये कहता है कि जो चीज़ मेरे काम की नहीं है मैं उसको छोड़ के, मैं उसको हटा के अपनी लाइफ से मैं आगे मूव करूँगी और मैं उनको लाद कर उन चीज़ों को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ जो चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं। ठीक है। तो आप वहाँ से मूव कर जाएंगे, उस चीज़ को आप छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे, आप भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे मेजर कोई इवेंट आपकी लाइफ में अभी होने बाकी हैं जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। डेफिनेटली आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, तो आप काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी में हैं, काफ़ी आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि देखिए चेंजेस हमारी लाइफ में कब आते हैं, कोई भी जो कच्ची नींवें हैं वो ढह जानी, ऐसा क्यों होता है कि हमने जिन चीज़ों से उम्मीदें ज़्यादा लगाई हुई होती हैं मगर वो चीज़ें इतनी वर्थ नहीं होती। हम कई बार ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम कई बार ऐसे लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं या ऐसी अपने क्या कहेंगे वक्त पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और हम सोचते हैं नहीं नहीं अभी चीज़ें अच्छी हैं तो आगे भी अच्छी रहेंगी, मगर ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये लाइफ है, लाइफ के साथ सब कुछ चलता रहता है और बहुत कुछ हमारे कर्मास पे भी डिपेंड करते हैं। तो हम जब कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में होते हैं कि हमारे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होती, तो डेफिनेटली हम थोड़ा डिसअपॉइंट तो होते ही हैं, मगर वो चीज़ें हमें एक मज़बूत किरदार बना के जाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को निखार देती हैं। हार्डशिप हमें सबक सिखाने के लिए, एक लेसन लर्न करने के लिए होती है, ना कि हमें तोड़ने के लिए होती है। ठीक है। तो हमें लेसन लर्न करना है और आगे मूव करना है। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहेंगे। देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स ही आ गए हैं। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून कह रहा है आपको कि अपने विजन को थोड़ा होल्ड करना है और इमोशंस आर रनिंग हाई। तो सुपर मून यहाँ पर है। डेफिनेटली जब आप टावर मोमेंट झेल रहे होते हैं तो इमोशंस तो हाई हो ही जाते हैं, तो हम कई बार अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपके इमोशंस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपना फोकस रखना है आपके गोल पर। जो भी आपका गोल है उस पे फोकस रखिए। बाकी ऊपर नीचे जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए, लेसन लर्न कीजिए। अच्छा चलिए, एक इवेंट मुझे याद आता है आपकी ये रोलर कोस्टर राइड देखकर, क्योंकि ये पूरा वीक से मैं ये देख रही हूँ। लास्ट वीक कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, इस वीक कुछ और है। तो कुछ ना कुछ कभी अच्छा कभी ख़राब एनर्जीज़ में आ रहा है। तो ये क्या है? आपने कभी सोचा होगा कि हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि ठीक है, जब बोरिंग लाइफ हो जाती है, वो ही रूटीन होता है, तो हम भी सोचते हैं कि हम थोड़ा सा चेंज लेके आएँ अपनी लाइफ में। तो हम कहीं हाइकिंग पे, कहीं कुछ एक्साइटिंग करने के लिए हम कई बार चुनते हैं कोई इस तरह के इवेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं और फिर हम उसको पे करके इंजॉय करते हैं। ठीक है, हम टेंट में रहते हैं और हम पहाड़ चढ़ेंगे, हम नदियाँ
क्रॉस करेंगे तो वो जो वाइल्ड लाइफ, हम लाइफ नेचर के आसपास जीते हैं, तो वो सब क्या है, वो हम पे करके जीते हैं। और यूनिवर्स हमको वही चीज़ें, अगर हम अपना नज़रिया बदलें ये रोलर कोस्टर राइड का, अगर हम अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलें, तो यही चीज़ें भगवान हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये एडवेंचर्स देता है। तो हम उसमें हाहाकार मचा देते हैं, हम उसमें कहते हैं हाय अब ये हो गया, हाय अब वो हो गया। तो वो नहीं करना है। आप हाई प्रीस्टेस है, आप अपनी वर्थ समझिए और परेशान नहीं होइए। वो फेज़ निकल गया है तो ये फेज़ भी निकलेगा। तो आप इस टावर मूवमेंट से जल्दी ही निकल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आई होप आप मेरी और भी वीडियोस देखेंगे जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर देगी। थैंक यू सो मच।